Hello बच्चों, let's read this question. The question says a sigma bond may be formed by the overlap of two atomic orbitals of atom A and B if the bond is formed along x-axis. Which of the following overlap is acceptable? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है by the overlapping of two atomic orbitals A और B के बीच में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है यदि वो बॉन्ड इफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, अगर वो बॉन्ड एक्स एक्सिस पर फॉर्म्ड होता है तो कौन सा ओवरलैपिंग एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, here write the key concept of this question is, here write key concept of this question is overlapping of atomic orbital, overlapping of atomic orbitals, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में होगा, एटम ए और एटम बी के बीच में, एटम ए और एटम बी के बीच में। ठीक है, इफ द बॉन्ड फॉर्म्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस पर अगर बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, तो हमें पता है कि तीन एक्सिस होते हैं, फर्स्ट एक्स, सेकेंड वन इज वाई एंड थर्ड वन इज जेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, दिस वन इज y axis and this one is z axis। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा, ये क्या होगा, px, py एंड pz। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड किसके, along the x axis which of the following is overlap is acceptable। तो px ये x एक्सिस पे होना है, तो a का क्या होगा हमारा px, और px किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, अगर हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमको क्या बोला गया है, s ऑर्बिटल ऑफ a। s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेयर इन शेप होता है, दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल्स। ठीक है, एंड pz ऑर्बिटल ऑफ b, तो z एक्सिस कौन सी होती है, ये होती है y और x के बीच में। तो अगर इस तरीके से एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस लेते हैं तो यहाँ कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अगर पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ ए और पी वाई ऑर्बिटल ऑफ बी की बात करें तो वाई और एक्स के बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो सेकंड थर्ड वन इज पी जेड ऑर्बिटल ऑफ ए एंड पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ बी। तो जेड एक्सिस एक एक ए एटम का जेड एक्सिस और बी एटम का एक्स एक्सिस के बीच में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो फोर्थ अगर जो हमारा है वो क्या है, पी एक्स ऑर्बिटल ऑफ ए एंड एस ऑर्बिटल ऑफ बी। तो इसके बीच में किस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी, पी एक्स ये एक्स एक्सिस पे हुआ, ठीक है, दिस वन पी एक्स और एस ऑर्बिटल ये हो गया हमारा एस। ठीक है, दिस वन इज एस ऑर्बिटल स्फीयर इन शेप। तो इसके बीच में जब ओवरलैपिंग होगी तो हमारा जो ओवरलैपिंग है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये। ठीक है, पी एक्स एंड एस ऑर्बिटल्स। तो पी एक्स किसका है, ए का है, और एस ऑर्बिटल किसका है, बी का है। ठीक है, तो ये हमारी ओवरलैपिंग हो गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
along x-axis, p-axis and s orbital overlapping is favorable. So here p orbital is directional. p orbitals क्या होता है? p orbital is directional. p orbital, यहाँ पे हम ऑर्बिटल्स कैसे लिख लेंगे? दिस वन, p orbital is directional. Only px orbital can take part in overlapping if bond is formed along x-axis. If bond is formed along x-axis. Okay, so s orbitals being non directional, s orbitals क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है. हमने यहाँ देखा कि जो p ऑर्बिटल है वो क्या होता है? डायरेक्शनल होता है. और s ऑर्बिटल्स क्या होता है? s ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल. So only px and s orbital overlapping is favorable for the formation of सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना वो क्या हुआ हमारा? सिग्मा बॉन्ड. तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? only px and s orbital overlapping is favorable for the formation of sigma bond along x-axis. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 is correct. px orbital of a and s orbital of b. तो ये हम यहाँ लिखेंगे आंसर ऑप्शन नंबर 4 is correct. Hope you understood it well. Best of luck.